डीआरडीओ ने कर दिया है बड़ा ऐलान। भारत ने कर दी चीन पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी। अब हिंद महासागर में भारत ठोकेगा चीन के जहाज। हो गया है बड़ा ऐलान, चीन के जासूसी जहाजों को ठोकेगा भारत। जी हां दोस्तों, चीन के हिंद महासागर में बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अब भारत ने चीन पर कड़ा एक्शन लेने की ठान ली है। जैसा कि हमने हाल ही की खबरों में देखा, जहां चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा था। और दोस्तों, ड्रैगन की चालबाजी का हाल ही में ताजा मामला तब सामने आया जब अभी इसी महीने में भारत मिसाइल टेस्ट करने वाला था। इससे पहले चीन ने हिंद महासागर में एक जासूसी जहाज को भेज दिया। इससे कुछ महीने पहले चीन ने इसी तरह का एक जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नौसेना द्वारा समुद्र में तैनात किए जा रहे जासूसी जहाज जो नवंबर महीने में आया था और जो उससे पहले अगस्त में आया था, वो दोनों जहाज युआंगवान का ही कैटेगरी के थे। चीन का जहाज जो अगस्त में आया था वो युआंगवान 5 था और जो नवंबर में आया था वो युआंगवान 6 था, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह पर नजर रखने में सक्षम है। दोस्तों, इसी महीने जो चीन का जासूसी जहाज युआंगवान 6 आने वाला था, उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि 10 और 11 नवंबर को भारत जो मिसाइल परीक्षण करने वाला था हिंद महासागर में, उसकी जानकारी निकालना था। मैं आपको बता दूं कि चीन इसी साल अगस्त के महीने में एक जासूसी जहाज को श्रीलंकाई बंदरगाह हम्बनटोटा में डॉक करने वाला था। इस जासूसी जहाज का नाम युआंगवान 5 था। भारत की चिंता न केवल युआंगवान की श्रेणी के जहाजों की तैनाती पर बल्कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी केंद्रित है, जिसे श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल हाल ही में एक नई खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर यह पता चल रहा है कि भारत सरकार की नजर से छुपकर श्रीलंका चोरी छिपे चीन के वॉरशिप्स की रिफ्यूलिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने भी चीन को बिना पता चले श्रीलंका के उस प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया जो कभी चीन का था। अब दोस्तों, चीन के इन्हीं जहाजों की वाट लगाने के लिए भारत ने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को ऐसा हंटर किलर दे दिया जो अब हिंद महासागर में घुसते ही चीन के जहाजों को अपने मिसाइलों के हमले से पीछे धकेल देगा। जी हां दोस्तों, अब चाहे अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर, किसी भी तरफ से दुश्मन देश भारत की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। भारत की इस ताकत के पीछे बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, भारतीय नौसेना को उसका दूसरा PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल चुका है। इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत का सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और ब्राक लगा है। यह युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को मजबूती प्रदान करने के लिए INS मोरमुगाओ अब सौंप दिया है। दोस्तों, INS मोरमुगाओ को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया। इससे पहले भारतीय नौसेना को इस क्लास का INS विशाखापट्टनम मिल चुका है। ये दोनों जंगी जहाज सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर चलाए जा रहे मुहिम को आगे लेकर जाएंगे। INS मोरमुगाओ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बनाने की शुरुआत जून 2015 में हुई थी। 24 नवंबर 2022 में इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ये 7400 टन का जंगी जहाज है। 535 फीट लंबे इस युद्धपोत को ट्विन जायरो M36E गैस टरबाइन प्लांट ब्रेजन KVM डीजल इंजन ताकत देते हैं। दोस्तों, INS मोरमुगाओ की अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यह 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। इस जंगी जहाज पर 300 नौसैनिक रह सकते हैं, जिसमें से 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स शामिल होंगे। इसमें DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW शूट और कवच चैफ सिस्टम लगा है। दोस्तों, INS मोरमुगाओ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में 32 एंटी एयर ब्राक 8 मिसाइलें तैनात हैं। इनकी रेंज 100 किलोमीटर है। इसके अलावा 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। दोनों ही मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तहत छोड़ी जाएंगी। INS मोरमुगाओ दुनिया की 2 बेहतरीन मिसाइल, जिसमें से एक को भारत और इजराइल और दूसरी को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, उससे लैस है। यानी इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद यह युद्धपोत समुद्री शैतान की तरह दुश्मन के जहाजों और विमानों पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। इसके अलावा INS मोरमुगाओ पर एक 76 मिलीमीटर की OTO मोराला तोप 4 AK-603 CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल या विमानों को मिनटों में छलनी कर सकती है। इसमें 533 मिलीमीटर की 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, यानी कि जमीन, हवा और पानी तीनों से दुश्मन इस युद्धपोत पर हमला करने से पहले सोचेगा।
दोस्तों आईएनएस मोरमुगाओ पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों को आसानी से पता लगा सकते हैं, और ये सेंसर ऐसे डेक में लगाए गए जिन्हें दुश्मन देख भी नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद कर दे। वहीं दोस्तों अभी भारत ने आईएनएस मोरमुगाओ भारतीय नौसेना को सौंपा ही था। इसके तुरंत बाद भारत ने एक ऐसी मिसाइल का लॉन्च कर दिया जिसने चीन पाकिस्तान के रडार सिस्टम की वाट लगा दी। दोस्तों भारत के मिलिट्री सैटेलाइट को ठिकाने लगाने की सोच रहे चीन और पाकिस्तान, जहां हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से SLC-18 सर्विलांस रडार सिस्टम मांगा, जो कि अंतरिक्ष में स्थापित भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट्स को साइबर अटैक या इलेक्ट्रॉनिक वेव भेजकर नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। उसको खत्म करने के लिए भारत ने एक नई घातक मिसाइल को लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, आवाज से दोगुनी स्पीड और बंद पड़े रडार सिस्टम को खोजकर खत्म करने में सक्षम भारत का नया हथियार दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। भारत ने दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को हवा में ही खत्म करने वाले हथियार को तैनात कर दिया है और अब इसे अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने मेक इन इंडिया के तर्ज पर तैयार रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के लिए सरकार के समक्ष 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव दिया है। इस बात की जानकारी डिफेंस के अधिकारियों ने दी। ये मिसाइल प्रणाली अपने आप में बेहद खास है, जो दुश्मन के रडार लोकेशन को खोजकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने तैयार किया। रक्षा विभाग के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि DRDO द्वारा विकसित उन्नत मिसाइल सिस्टम के अधिग्रहण का प्रस्ताव अब रक्षा मंत्रालय के पास है। जल्द ही इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना सुखोई 30 लड़ाकू विमान से अगली पीढ़ी की इन विकिरण रोधी मिसाइलों की टेस्टिंग पहले ही कर चुकी है और ये युद्ध के दौरान दुश्मन के रडार को हमले से पहले ही नष्ट कर सकने में सक्षम है। अधिकारियों ने कहा कि रडार सिस्टम के नष्ट होने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए टारगेट पर निशाना लगाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों NGARM मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से आसानी से दागा जा सकता है। ये मिसाइल बेहद सटीक हैं और इन्हें दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने की अद्भुत क्षमता के साथ विकसित किया गया। ये ऐसी स्थिति में भी रडार को ट्रैक कर सकती हैं जब वो काम ना कर रहा हो या बंद हो। दोस्तों NGARM भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है, जिसकी गति आवाज की स्पीड से भी दोगुनी है। हवा से जमीन पर मार करने वाली इस एंटी रेडिएशन मिसाइल में एक होमिंग हेड लगा होता है, जो एक बहुत बड़े इलाके में रेडिएशन के सोर्स को पता कर सकता है। ये न केवल लॉन्च से पहले बल्कि लॉन्च के बाद भी टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। NGARM को सेना में शामिल करने पर इंडियन एयरफोर्स को बड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि ये एयरफोर्स को स्वदेशी हथियार प्रणाली के साथ भविष्य के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। और दोस्तों NGARM मिसाइल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन के द्वारा जो पाकिस्तान को SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार सिस्टम दिया जा रहा है, उसको भारत की ये मिसाइल आराम से खोज सकती है और सेकंड्स में इस रडार सिस्टम के चीथड़े उड़ा सकती है।